आइए एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है और जब सचिन जी सुप्रभात बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए। मार्केट में जिस तरीके से उथल पुथल है, कहीं जाकर मुझे लग रहा है अभी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। 24,880 850 आई थिंक एक आइडियल जोन है जहां पर स्टेबिलिटी हो सकती है निफ्टी में। एंड कहीं जाकर यहीं पर मुझे लग रहा है एक रिवर्सल बेस एस्टेब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़े से मुझे लग रहा है पोजिशंस आपको ऑन द बुलिश साइड एज वेल एज बेरिश साइड रखने चाहिए। सो यहाँ पर बीईएल में कल अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी। 400 के आसपास का जो सपोर्ट बेस है इसने काफी अच्छी तरह डिफेंड किया था। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की एक पियर्सिंग लाइन बुलिश फॉर्मेशन एस्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल सेट है। लगभग 425 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में, तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी बीईएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 398 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द शॉर्ट साइड काफी हफ्तों से मैक्स हेल्थ केयर में एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी। कल के सत्र में इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की एस्टैब्लिश की है क्लोजिंग। एंड जिस तरीके से ओवरऑल डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर है, वहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन का। तो मुझे लग रहा है और थोड़े से यहाँ पर स्लिपेजेस हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो 1140 तक बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1162 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड एक स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 1090 तक का। ऑलराइट, चलिए। तो यहाँ पर दो रिकमेंडेशंस आती हुई। बेल आपको खरीद के चलना है, 425 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन जी, एशियन पेंट्स पे मैं आपकी राय जानना चाह रही थी। सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म का स्टैंस रखा है और वो 2000 के नीचे के टारगेट की बात कर रहे हैं। क्या कोई सेल की दावेदारी स्टॉक में बनती दिख रही है या अभी आप इसे वॉच करना चाहेंगे? मेरा यहाँ पर वीकनेस तो काफी एविडेंट है, बट 2000 तक के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। इमीडिएट बेसिस पे 2300 के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकती है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसने पिछले हफ्ते में दिया था 2480 लेवल के आसपास। उसी का एक प्रोबेबल टारगेट जोन 2300 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक 2430 के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन करने की सलाह होगी। बट 2300 एक अच्छा जोन होगा जहां पर ये शॉर्ट्स आपको कवर कर देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स। आइए इसी के साथ इस पर एक बार सचिन जी की राय लेते हैं। सचिन जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आप चार्ट देखें, वायदा में 4321 के पास है, क्या करना है? आलिया यहाँ पर इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कंसोलिडेटिव बैंड में है लॉक्ड इन। 4600 4300 की रेंज है। इसी पर्टिकुलर रेंज में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑस्किलेशन हो सकता है। मेजर ब्रेकडाउन या वीकनेस मुझे लग रहा है 4300 के क्लोजिंग बेसिस के ब्रिज के बाद ही होगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम बाजार की कमजोरी का फायदा या मजबूती का फायदा उठाने को शेयर की मजबूती का फायदा उठाने को तैयार है सचिन जी, बिल्कुल उनके लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, इंडिगो में मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। काफी दिनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नजर आया था 5650 से लेके 5750 तक का। मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 56 51 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 5685 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 5580 का। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 5500 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए सचिन जी। 5685। 5685, 5685 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 5500 तक का टारगेट दिखेगा। उससे पहले 5580 के भी दर्शन हो जाएंगे। इस बीच तो क्या ये मार्केट सिर्फ सेंटीमेंट पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है और अगर ऐसा है तो